बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा सुनाते हैं, धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं, साप्ताहिक राशिफल सुनाते हैं और विविध प्रकार की ज्योतिषीय घटनाओं पर भी आपको जानकारी देते हैं। ये इस बार का जो ये है, शनिदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं मीन राशि पर। तो इस ज्योतिषीय जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, इसका किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज का हमारा वीडियो इसी संदर्भ में है। शीर्षक है इसका, शनिदेव हुए वक्री, किस राशि को खुशी देंगे, किसको गम। शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री अर्थात वे उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी बारे में हमारा आज का ये वीडियो है। यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए उससे पहले शनिदेव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त जान लेते हैं। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। जो जैसा करता है वे उसे वैसा ही फल देते हैं। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल, कर्म बुरे तो बुरा फल। उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7.5 अर्थात 7.5 साल तक शनि की दशा का रहना और ढैया का अर्थ है 2.5 साल तक या शनि की दशा का रहना। देखा गया है कि इन दशाओं में किसी किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वे शुभ हों या अशुभ। शनिदेव का स्वभाव गंभीर और शांत होता है। शनिदेव का शुभ प्रभाव, शनिदेव की शुभ दृष्टि व्यक्ति को परिश्रमी, गंभीर और दृढ़ संकल्पवान बनाती है। शुभ प्रभाव से व्यक्ति को सफलता, मान सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहते भी हैं कि शनि चाहे तो रंग को राजा बना दें और चाहे तो राजा को रंक। अशुभ प्रभाव से क्या होता है, शनि की 7.5 और ढैया के दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। ये शारीरिक और मानसिक भी हो सकती हैं, और धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और काम में बाधाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय हैं हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में यह जिक्र करना भी प्रासंगिक होगा कि शनिदेव को हनुमान जी ने रावण की कारागार से मुक्त कराया था। ये जब लंका दहन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक इनके कारागार में बंदी है शनि, तो शनि को वहाँ से उन्होंने मुक्त कराया। तो शनि ने उस समय उन्हें वचन दिया था कि जो भी आपकी पूजा भक्ति करेगा, मेरा प्रभाव उस पर नहीं व्यापेगा। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार का व्रत रखें और शनिदेव की पूजा करने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दान करने से, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को दान देना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कर्मों पर ध्यान, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। शनिदेव का चरित्र और प्रभाव महत्वपूर्ण है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ और दान करना चाहिए। इसके साथ ही अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। शनिदेव के जन्म के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक की सुधि नहीं थी उसे, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया, काला हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे।
शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है उनको, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत होते रहेंगे। शनि का चाल बदलना जो है राशियों पर ही नहीं, देश दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। इस साल सावन में शनि 138 दिनों के लिए उल्टी चाल चलने वाले हैं। ऐसे में जानते हैं कि किन राशियों पर बरसेगा धन और किन्हें झेलना पड़ेगा कष्ट। शनि की चाल बदलना राशियों पर ही नहीं, देश दुनिया पर भी असर डाल सकता है। इस साल सावन में 138 दिनों तक उल्टी चाल चलेंगे। शनि 13 जुलाई 2025 को राशि में जो है मीन राशि में बकरी होने वाले हैं। ऐसे में शनि की चाल धीमी हो जाएगी। इसका सकारात्मक असर कर्क, तुला और वृश्चिक राशियों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अन्य किस राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा शनि का राशि बदलने का। शनिदेव अभी मीन राशि में हैं इसमें, और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मीन राशि में प्रवेश किया था इन्होंने 9 मार्च 2025 को, और इसमें 138 दिन तक रहेंगे। अब किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि देश, समाज और वैश्विक घटनाओं पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर शनि की बकरी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, और 13 जुलाई 2025 से शनि ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बकरी हो रहे हैं। जो यह स्थिति जो है खर्च, विदेश यात्रा और आत्मचिंतन का भाव माना जाता है। यह समय पिछले महीनों से चले आ रहे अनचाहे खर्चों और मानसिक थकावट से थोड़ी राहत ला सकता है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए अब अवसर बन सकते हैं, लेकिन योजना सही और व्यवहारिक होनी चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार संभव है, विशेष रूप से नींद और मानसिक स्थिरता से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से खुद को थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। परिवार से दूरी बनी रह सकती है। यह समय आत्मनिरीक्षण यानी अपने अंदर झांकने का है। पहलुओं और विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल रहेगा। पुराने अनुभवों से शिक्षा लेकर आगे की रणनीति बनाना लाभदायक रहेगा। संयम, अनुशासन और नियमित पूजा पाठ से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। वृषभ राशि, शनि इस समय आपके लाभ भाव में बकरी हो रहे हैं। यह गोचर आपके सामाजिक क्षेत्र, मित्रों और आकस्मिक लाभ पर प्रभाव डालेगा। पहले जो लाभ सहजता से मिल रहे थे उसमें अब कुछ विलंब हो सकता है, कठिनाई भी हो सकती है। आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो अधूरी रह सकती हैं। निवेश को लेकर आशंका बनी रह सकती है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लंबे समय में लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के समर्थन में कमी आ सकती है, इसलिए आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा बल दें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है। विशेष रूप से जोड़ों का दर्द या त्वचा से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि, शनि आपके 10वें भाव में बकरी हो रहे हैं, और जो कार्य क्षेत्र, पिता और सामाजिक निष्ठा से संबंधित भाव है, यह समय कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट, विलंब या अनिश्चितता ला सकता है। हालांकि नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके सबसे बड़े अधिकारी या वरिष्ठों के साथ टकराव जो है उससे बचें,
और सरकारी कामों में सावधानी बरतें। किसी रुके हुए कार्य के पूरा होने में देरी हो सकती है। कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने से स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो सकती है। कर्क राशि, शनि का भाग्य भाव में वक्री होना आपकी राशि के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। इस समय भाग्य पर कम और कर्म पर अधिक ध्यान देना और भरोसा करना होगा। धार्मिक यात्रा या उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों में विलंब संभव है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिलेगी। मानसिक रूप से भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। भाग्य भरोसे न बैठें, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। सिंह राशि, शनि का अष्टम भाव में वक्री होना सिंह राशि के स्वास्थ्य अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त शत्रुओं से जुड़ा है। पेट संबंधी परेशानी, थकान या पुरानी बीमारियों की वापसी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या कठिन स्थिति सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार का बड़ा खतरा उठाने से बचें, विशेषकर आर्थिक मामलों में। संयम और अनुशासन से ही आप दायित्व प्राप्त कर सकेंगे। कन्या राशि, शनि कन्या राशि के सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी और जनता से संबंधों से जुड़ा भाव है। वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावना बढ़ सकती है। व्यावसायिक साझेदारियों में संदेह या असहमति उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी विषयों में खान पान पर विशेष ध्यान दें। तुला राशि के छठे भाव में वक्री शनि रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित परेशानियां लाते हैं। यह समय कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अधिक मेहनत करनी होगी। शत्रु या प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो सकते हैं, पर आप अपनी सूझबूझ से उन्हें मात दे पाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। वृश्चिक राशि, इस राशि के पंचम भाव में शनि का वक्री होना शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपका चित्त थोड़ा भ्रमित हो सकता है। नए कार्य की योजना बनाने समय सावधान रहें। विद्यार्थियों को अध्ययन की एकाग्रता में कठिनाई हो सकती है। धनु राशि के चतुर्थ भाव में वक्री शनि विराजेंगे। यह भाव परिवार, माता, वाहन और निवास से जुड़ा हुआ होता है। पारिवारिक तनाव या घर में किसी मरम्मत की जरूरत हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं और माता के स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। कामकाज में स्थान परिवर्तन या अस्थिरता अनुभव हो सकती है। मकर राशि, शनि इस राशि के तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, जो साहस, भाई बंधु और संचार से जुड़ा है। कार्य क्षमता बनी रहेगी, लेकिन मानसिक अस्थिरता रह सकती है। भाई बहनों से विवाद से बचें। यात्राओं में लाभ होगा, लेकिन थकावट भी बनी रह सकती है। किसी योजना को समय पर पूरा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। कुंभ राशि, आपके धन भाव में वक्री शनि आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल पर असर डाल सकते हैं। धन संचय जो है वो कम होगा या धीमा हो सकता है, या अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खान पान में सावधानी न रखने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक तालमेल पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मीन राशि, इस राशि के लग्न भाव में वक्री शनि का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। यह आत्मबल, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। इस समय आपको खुद से अधिक प्रश्न करने की आदत लग सकती है। बात बात पर सवाल मन में पैदा होंगे, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। किसी बात को लेकर मानसिक दबाव बना रह सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आलस्य से दूर रहें। आत्मचिंतन करें, पर आत्मग्लानि से बचें। तो ये तो था शनि का मीन राशि में वक्री होने पर सभी राशियों में प्रभाव, जो हमने आज आपको बताया। और इसी तरह हम साप्ताहिक राशिफल, राम कथा
और धार्मिक प्रसंग के वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारा आग्रह और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसके वीडियो लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।